Let's go back to that press conference at the BJP headquarters where Nitin Gadkari is speaking. सुषमा जी, अरुण जी और सभी उपस्थित आदरणीय केंद्रीय पदाधिकारी भाई और बहनों, मुझे आज सही में आपके सामने क्या बोलना चाहिए, इसमें मेरा मन संभ्रमित है। एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इमरजेंसी के बाद मैं पार्टी का कार्यकर्ता करके काम कर रहा था और विद्यार्थी जीवन से इमरजेंसी आई जब मैं महाविद्यालय का विद्यार्थी था। पोस्टर चिपकाने का और दीवार पर लिखने का काम मैंने किया और विद्यार्थी परिषद में काम करते करते आगे भारतीय जनता पार्टी में कार्य करने की शुरुआत करने का मौका मुझे मिला। आज की स्थिति में तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि जिनको मैं अपने आदर्श मानता हूं, जिनके नजदीक जाकर बात करने का भी धाड़स नहीं बना सकता, ऐसा हृदय में जिनके बारे में स्थान है, ऐसे अटल जी और अडवाणी जी, जिस स्थान पर बैठकर जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया है, उस स्थान पर मुझे आज पार्टी ने बिठाने का जो निर्णय किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे मन की प्रतिक्रिया यह है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसको कैसे संभाल सकूंगा। पर मेरा विश्वास है कि जिस कुर्सी पर अटल जी और अडवाणी जी बैठे, शायद मेरे को लगता है कि मेरा व्यक्तित्व अगर कुछ बात में अगर मुझे मार्गदर्शन नहीं करेगा, तो वो जिस कुर्सी पर बैठे वो कुर्सी उनके सानिध्य के कारण इतनी पवित्र हुई है कि वो मुझे निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेगी। मैं आज जब दिल्ली में आया तो पिछले 5 साल में कभी मैंने दिल्ली की रात नहीं देखी। सुबह आता था और शाम को चला जाता था। 5 साल के बाद पहली बार आज रात को मैं दिल्ली मुक्काम करने वाला हूं। जो पार्टी ने काम दिया वही काम मैं करते आया हूं। मेरे भी जीवन में बहुत कठिनाई के प्रसंग आए थे, पर मंत्री था तब अनेक काम ऐसे आए थे कि जो बहुत कठिन थे। पर एक बार मुझे पूछा गया कि आप ये काम कैसे करोगे, तो मैं सहज, क्योंकि पैसे भी नहीं थे, एक्सप्रेस हाईवे मुंबई पुणे का काम चल रहा था, तो मैं सहज मैंने कहा था इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी एंड रिसर्च ग्रुप। वो बात मुझे इसलिए याद आती है कि जो इच्छा शक्ति है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और अपने सिद्धांत के लिए और देश के लिए काम करने वाले जो कार्यकर्ता अडवाणी जी और अटल जी ने तैयार किए हैं, उनकी ताकत इतनी बड़ी है कि उस ताकत के साथ मैं पार्टी के कार्य को आगे लेकर जा सकूंगा। आज कोई ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है। राजनाथ सिंह जी का मैं बहुत ऋणी हूं। वो जब जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे और नागपुर आए थे, तब प्रकाश जी, तब मैं एक छोटा कार्यकर्ता युवा मोर्चा का था नागपुर में, और उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया और उनके तरफ से मैंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आज उन्होंने मुझे इस पद के लिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। मैं तो अडवाणी जी को, राजनाथ सिंह जी को, सुषमा जी को, अरुण जी को, वेंकैया जी को और हमारे सभी प्रमुख नेताओं को विश्वास देना चाहता हूं कि मेरे हाथ से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसके कारण आपको कभी ऐसा लगेगा आपकी गर्दन झुक जाएगी। ऐसा कोई काम मेरे हाथ से नहीं होगा। Tuba.com